पांचवा प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो दो तरह के डिब्बे हैं, एक घनाकार डिब्बा है और दूसरा घनाभाकार डिब्बा है। घनाकार डिब्बे की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि घनाभाकार जो डिब्बा है उसकी जो भुजाएं हैं वो 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की हैं। अब क्या कह रहा है, पहला और दूसरा, इसमें दो प्रश्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरह के डिब्बों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम तभी बता सकते हैं कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तथा किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो चलिए घनाकार डिब्बे के लिए सबसे पहले घनाकार डिब्बे के लिए इसकी भुजा A बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो होगा 4A स्क्वायर। एक दीवार का क्षेत्रफल होगा A स्क्वायर और 4 दीवार है तो 4A स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 4 गुणे A कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। सबसे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 गुणे 10 हो गया 100, 100 गुणे 4 हो जाएगा 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छह पृष्ठ होते हैं, सभी का निकालना है, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुणे A है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग करेंगे 100, 100 गुणे 6 बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी प्रकार हम घनाभाकार डिब्बे का निकालेंगे। तो चलिए यहीं पे निकालते हैं घनाभाकार डिब्बे के लिए। घनाभाकार डिब्बे के लिए उसकी लंबाई दी गई है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है h बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट में L प्लस B। हल करेंगे, 2h है 8 सेंटीमीटर, L है 12.5 प्लस B है 10। अब हल करेंगे, 2 गुणे 8 हो जाएगा 16, ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 12 और 10 22.5, 22.5 गुणा कर लेंगे, 16 पंजे 80 के 0 हासिल आए 8, 16 दूना 32, 8 40 के 0 हासिल आए 4, 16 दूना 32 और 4 36, हो गया 360। यहाँ एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो घनाभाकार डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए इसी डिब्बे का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में L गुणे B,
L है 12.5 गुणे B है आपका 10 प्लस B है 10 गुणे H है 8 प्लस H गुणे L, H है 8 गुणे L है 12.5 ब्रैकेट बंद। यहाँ हल करेंगे 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 10 में तो 125 प्लस 10 गुणे 8 हो जाएगा 80 प्लस 8 गुणे 12.5 तो हो जाएगा 100। ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे 5 0 5 हो गया 5 2 8 10 10 के 0 हासिल आए 1 हो गया 2 और 1 3 305 और ये 2 बीच में गुणा का चिन्ह आएगा 2 पंजे 10 10 के 0 हासिल आए 1 2 0 0 हासिल 1 हो गया 2 तिहाई 6 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है? पहला सवाल है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखिए घनाकार डिब्बा का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 400 और घनाभाकार का 360। तो घनाकार जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो पहला घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है? और कितना अधिक है घटाएंगे 400 में से 360 घटा देंगे 400 माइनस 360 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अधिक है, अधिक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा था किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो घन का घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं 610 माइनस 600 बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं कम है। तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो इस तरह से आपका 5वां प्रश्न हल हो गया।